21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। पूरे बिहार में जब ऐसी मानव श्रृंखला बनेगी, ये आधे घंटे 40 मिनट का ये मानव श्रृंखला होगा। नमस्कार, मैं रुचि रानी स्वागत करती हूं आपका नशा मुक्ति के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला 2017 में। बिहार में पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर समृद्धि, सद्भाव और शांति का नया सवेरा लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हौसलों की उड़ान भरते हुए अटल इरादों के साथ पूरे बिहार में मद्य निषेध लागू किया और इस अभियान में राज्य की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। आज की इस कड़ी में लेके आई हूँ मधुबनी, जहानाबाद और अरवल जिले में बनाई गई मानव श्रृंखला। तो प्रस्तुत है मां भवानी फिल्म्स द्वारा निर्मित राज्यव्यापी नशा मुक्ति के समर्थन में मधुबनी जिले में बनी मानव श्रृंखला पर आधारित ये वृत्तचित्र। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स, सौराठ सभा और महाकवि विद्यापति की भूमि मधुबनी जल फल के रूप में दुनिया भर में मशहूर मखान यानी मखाना की सबसे बड़ी उत्पादक भूमि मधुबनी अपने ज्ञान, कला और संस्कृति की श्रेष्ठ परंपरा से समृद्ध जिला मधुबनी 1972 में दरभंगा से अलग होकर एक जिला मुख्यालय के रूप में आया। हालांकि मिथिलांचल की भूमि मधुबनी के इतिहास के पृष्ठों पर सामाजिक जागरण और उत्थान के अनेकों उदाहरण दर्ज हैं, किंतु शराबबंदी कानून को लागू कराने की जन पहल और अपार समर्थन एक नए किस्म के इतिहास को रचने की तैयारियों में जुटा था। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आह्वान पर मैं आपसे आग्रह करूंगा, ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला के इस कार्यक्रम में शरीक होइएगा। एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे बिहार में खड़ा हो जाइए। उस दिन कोई विरोधी नहीं बचेगा शराबबंदी का, सब साथ हो जाएगा। मद्य निषेध अभियान के दूसरे चरण 21 जनवरी 2017 को मधुबनी जिले ने मानव श्रृंखला के निर्माण में अपने योगदान का मन पूरी तरह बना लिया था। इधर मधुबनी जिला प्रशासन ने भी इस नए ऐतिहासिक विश्व कीर्तिमान की मानव श्रृंखला को कामयाब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ये मानव श्रृंखला शराबबंदी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारी दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करेगा। पूरे मधुबनी जिले में लगभग 388 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि करीब 180 किलोमीटर मुख्य मार्ग पर और 200 किलोमीटर उपमार्गों पर ये होगी। इस पूरी मानव श्रृंखला में लगभग 7.5 लाख से अधिक व्यक्ति भाग लेंगे। अपनी विशेष बैठकों और सम्मेलनों के जरिए वो इस विशिष्ट दिवस की पृष्ठभूमि तैयार कर चुके थे। कासवासी और गौड़ियावासी जो हैं किसी से कम नहीं है। अगर दूसरा प्रखंड, दूसरा जिला कर सकता है तो हम किसी से कम नहीं। कि एक ऐसा समय है जिसमें पूरे बिहार का सम्मान आपके हाथ में है। मैं जानता हूं कि आप बिहार के सम्मान को झुकने नहीं देंगे। बिहार का ऐसा इतिहास नहीं रहा है। उस विशिष्ट दिवस यानी 21 जनवरी 2017 के सुबह से ही संपूर्ण मधुबनी जिला अपने जन सैलाब की सहयोगिता का एक अद्भुत नजारा देख रहा था। एक दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ कि हम सब बिहार वासी शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करते हैं। इसी दौरान प्रथम मानव श्रृंखला का निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। लोगों में उत्साह था, प्रसन्नता थी और था एक आत्मविश्वास मानव श्रृंखला के इस सुप्रयास को सफल बनाने का। और कुछ ही क्षणों के अंतराल में मानव श्रृंखला का वो अद्भुत, विहंगम और अभूतपूर्व दृश्य सामने था। यह लंबी मानव श्रृंखला मधुबनी जिले के NH 57 दरभंगा बॉर्डर अयूब नगर से सकरी, झंझारपुर,
फुलपरास होते हुए भुतहा चौक, झिटकी के सुपौल बॉर्डर तक, NH-57 सकरी से पंडौल, मधुबनी, नाजिरपुर, कलुआही, जयनगर, NH-10 तक, मधुबनी से राहिका, NH-105 से बेनीपट्टी, साहर घाट NH-104 तक, NH-104 साहर घाट से हरलाखी, कलुआही, जयनगर, लदनिया, खुटौना से होते हुए लौकही, नरहिया चौक, NH-57 से मिलती हुई मानव श्रृंखला की कड़ियां, मधुबनी शहर, SH, रामपट्टी, भगवतीपुर से होते हुए मेहन से झंझारपुर, NH-57 तक, झंझारपुर NH-57 से लखनऊ, मधेपुर, बिलौचा, तमूड़िया से होते हुए अररिया चौक पर NH-57 से जुड़ता हुआ, अंतराठाड़ी प्रखंड मुख्यालय से मरुकिया, जसराजपुर सीमा से बलिराजपुर, सतघरा, देवहर, पटसन से होते हुए पुनः अंतराठाड़ी मुख्यालय से मिलती हुई, NH-57 से मानव श्रृंखला चलकर सांगी, हलासपट्टी, ब्रह्मपुर होते हुए NH-57 में मिल गई। कुल मिलाकर मधुबनी की इस 388 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का योगदान संपूर्ण बिहार के लगभग 11,400 किलोमीटर से जुड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका बड़ा श्रेय मधुबनी की जनता को जाता है। इस विशाल जनसमूह के चेहरे पर खिली प्रसन्नता, गहरा आत्मविश्वास एवं एक नए विश्व कीर्तिमान बनाने में अपनी जन सहभागिता का गौरव वर्षों तक याद रहेगा और अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय होगा। तारीख जब इतिहास बनती है तो उसकी गवाह पूरी मानव जाति होती है। शराबबंदी कानून को लागू करने की जन पहल और अपार समर्थन एक नए इतिहास को रचने से कम नहीं है। अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम, आप बने रहिए हमारे साथ। सरकारी योजनाओं, नीति एवं कार्यक्रमों के संबंध में आम जनता के सुझाव प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा लोक संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें अपने बहुमूल्य सुझाव, राय या फीडबैक से सरकारी योजनाओं में भागीदारी,
तथा योजनाओं को और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया में प्रदर्शक वेब पेज पर पहचान पत्र के विकल्प को चुने और पहचान पत्र पर अंकित संख्या एवं पूर्ण पत्राचार का पता दर्ज कर अपने सुझाव को अधिकतम 200 शब्दों में दर्ज करें। डाक निबंधन प्रक्रिया में आवेदन को डाक से अथवा हाथों हाथ कार्यालय में प्राप्त कराया जा सकता है। लोक संवाद हेतु चयनित सुझावकर्ता निर्धारित तिथि को पूर्ण सुझाव पत्र के साथ डाउनलोड किए हुए आमंत्रण पत्र की प्रिंट आउट अपने साथ जरूर लाएं। साथ ही एक पहचान पत्र अवश्य लाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। 5 जून 2016 से होगी हमारी शिकायतों की त्वरित सुनवाई, क्योंकि अब हमारे पास है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की ताकत। इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने के बाद आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई एवं उसके निवारण का अवसर प्राप्त होगा। बिहार लोक शिकायत परिवाद कोई भी आम नागरिक या नागरिकों का समूह दायर कर सकता है। ये परिवाद राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। ऐसे परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय या सचिवालय स्थित राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र पर प्राप्त कराए जा सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार राज्य के जहानाबाद और अरवल अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। नशा मुक्ति के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला अभियान की सफलता के लिए संकल्पित यहाँ के लोगों का उत्साह उत्सव से कम नहीं। स्वेच्छा से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर यहाँ के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। प्रस्तुत है कमल प्रोडक्शन द्वारा जहानाबाद और अरवल जिले में बनी मानव श्रृंखला पर आधारित ये वृत्तचित्र। परिवर्तन का इतिहास तो जहानाबाद के ऐतिहासिक स्थानों को देखकर भी समझा जा सकता है। पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहानाबाद। बराबर की गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गईं सबसे पुरानी गुफाएं हैं। यहीं पर बराबर गुफा के ऊपर सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर भी स्थित है। जहानाबाद में ही काको में हजरत बीवी कमाल का मजार है। यहाँ के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का नजारा देखते ही बनता है। वहीं अरवल के ऐतिहासिक स्थलों में मधुश्रवा मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहाँ अपार भीड़ जुटती है। ये लोग जानते हैं कि अरवल और जहानाबाद जिले भी शराब की चपेट में थे। भारतीय संविधान की धारा 47 के तहत हानिकारक नशीले पेय और ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है, जिसके तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में 1 अप्रैल और पूरे राज्य में 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। इसके बाद बिहार वासियों के लिए बिहार में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत की गाथा लिखी जाने लगी। एक सघन अभियान शराबबंदी के पक्ष में फिर चलाया जाएगा और 21 जनवरी को पहला दिन जब अभियान शुरू होगा तो बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण होगा। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए बिहार के सभी जिलों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शराबबंदी के हक में शामिल हुजूम में इन लोगों के चेहरों पर सुकून है कि अब इनके घर के सदस्य अपनी कमाई को शराब पर नहीं लुटा रहे हैं। शराब अगर बंद हो जाता है तो परिवार सुखी हो जाता है, घर सुधर जाता है। नशा मुक्ति और शराबबंदी के पक्ष में माहौल बनाने तथा इसके लिए बनने वाली मानव श्रृंखला के बारे में जहानाबाद और अरवल जिलों के छोटे बड़े सभी अधिकारी इस महापर्व को सफल बनाने हेतु कार्य कर रहे थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गईं, इस बारे में दोनों जिलों के जिलाधिकारियों ने बताया। जिले में हम लोगों ने करीब
जो हमारा मुख्य रूट है 51 किलोमीटर और 102 किलोमीटर का सब रूट है, उसके लिए हम लोगों ने कम्प्रहेंसिव प्लानिंग की है। NH 83 है जो पटना जिला के बॉर्डर पे नदौल के पास से हमारा गया जिला के बॉर्डर उमता तक जाएगा, ये है। और दूसरा NH 110 है जो अरवल जिला के बॉर्डर से शहर में अरवल मोड़ तक, फिर वो वही NH 110 वाला रूट NH 83 में मिलते हुए पटना तक जाएगा। इसके तहत जिन जिन क्षेत्रों से ये गुजर रहा है हमारा रूट या सब रूट, उन सभी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों, आम जनता के साथ काफी बड़ी बड़ी सभाएं की गई हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबने अपना योगदान दिया, चाहे लोक कलाकार हों या चित्रकार। दूसरी ओर जहानाबाद में जिला प्रशासन के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उस हस्ताक्षर अभियान में अरवल के जिलाधिकारी भी शामिल हुए। लोगों में जोश और जुनून पैदा करने के लिए जहानाबाद में मशाल जुलूस समाहरणालय से अरवल मोड़ तक निकाला गया। मशाल जुलूस के बाद अगली सुबह 21 जनवरी 2017 का दिन था, जब शराब को अलविदा कहने के लिए लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले। जहानाबाद के मखदुमपुर में NH 83 पर मानव श्रृंखला की कतार में लगकर लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अगर इस कतार की बात करें तो ये मानव श्रृंखला जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास धीरे धीरे एक जन सैलाब में परिवर्तित हो गया। अरवल मोड़ से जहानाबाद काको मोड़ तक समाज के हर तबके के और हर उम्र के लोग हाथों में हाथ डालकर सड़कों के किनारे खड़े थे। कहीं कोई सड़क खाली नहीं थी। लगभग ऐसा ही नजारा सिकरिया पंचायत के पास पटना गया रोड पर देखने को मिला। ऐसा ही कुछ जहानाबाद के काको में मानव श्रृंखला में लोग दिखे। अरवल जिले में भी मानव श्रृंखला की सफलता के लिए औरंगाबाद अरवल सीमा पर ठाकुर बिघा से लंबी लंबी कतारें हाथों में हाथ डाले श्रृंखला को लोग आगे बढ़ा रहे थे। NH 98 पर मेहदिया से मानव श्रृंखला में खड़े एक एक वृद्ध नौजवान सभी 21 जनवरी के इतिहास के एक एक पन्ने को भरने का काम कर रहे थे। मेहदिया से आगे बढ़ने पर बैदराबाद के पास भी सड़कों पर एक बड़ा जनसमूह मानव श्रृंखला में खड़ा था। अरवल से जहानाबाद जाने वाली सड़क पर कलेर में भी सड़कों पर मानव श्रृंखला का रंग भरा गया था। और ऐसा ही कुछ यहाँ से आगे बढ़ने पर किंजर स्थान पर भी कतार में लोग खड़े मिले। शराबखोरी से सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को हो रही थी। यही वजह है कि शराबबंदी के हक में जब सूबे की सरकार ने कदम उठाया तो अरवल और जहानाबाद जिलों की महिलाओं ने न सिर्फ इसका जोरदार स्वागत किया, बल्कि 21 जनवरी को बड़ी तादाद में अपने अपने घरों से बाहर निकलकर मानव श्रृंखला के महायज्ञ में शिरकत करके अरवल और जहानाबाद जिलों की महिलाओं को लग रहा था कि निश्चित तौर पर उनका जिला इतिहास के पन्नों पर शराबखोरी के खिलाफ एक नई इबारत लिख रहा था। आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी मानव श्रृंखला में उत्साहपूर्वक भाग लिया। शराबखोरी के खिलाफ छात्रों का अदम्य उत्साह तो आश्चर्यचकित करने वाला था। जहानाबाद और अरवल जिलों में बड़ी संख्या में छात्राओं ने सड़कों पर निकलकर जता दिया कि अब अपने घर के अंदर शराबखोरी को किसी भी शक्ल सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगी। घर में शराबखोरी की वजह से वो किसी कोने में दुबककर सिसकेंगी नहीं। करीब 3 करोड़ लोगों ने इस श्रृंखला में भाग लिया, जो बिहार की आबादी का चौथाई हिस्सा है। जहानाबाद में 3,70,000, अरवल में 3,08,091 लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। शराबबंदी पर बनने वाली इस मानव श्रृंखला ने कीर्तिमान स्थापित किया। चाहे जो भी हो, शराबबंदी एक साहसिक कदम है सामाजिक हित के लिए। ये समाज को एक नई दिशा दे सकती है। ये विषय सिर्फ
सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम, आप बने रहिए हमारे साथ। सपने हम सभी देखते हैं, पर सपने तब सच होते हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। ऐसा ही एक सपना देखा है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार को समृद्ध और खुशहाल बनाने का। और इसके लिए उन्होंने 1-2 नहीं पूरे 7 निश्चय किए हैं, जैसे महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, हर घर को बिजली कनेक्शन, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्योग लगाने के लिए मदद, हर घर नल का स्वच्छ जल, सभी के लिए शौचालय, हर घर तक पक्की सड़कें और नालियां, और आर्थिक हल, युवा को बल। इन 7 निश्चयों से निश्चित ही हमारा बिहार बनेगा सबल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। शराबबंदी एक साहसिक कदम है सामाजिक हित के लिए। ये समाज को एक नई दिशा दे सकती है। ये विषय सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे कार्यक्रम में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं शराबबंदी के पक्ष में अपना वीडियो भेजकर। अपना वीडियो रिकॉर्ड कर आप हमें इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है withyou.cm@gmail.com। आप अपना वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7633862324 पर भी भेज सकते हैं। ये भीड़ जो इकट्ठा हुई है, कोई जाति, कोई मजहब, कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। ये शराबबंदी पूरे देश में लागू होगी इंशाअल्लाह रहमान। गर्व है कि हमारा बिहार नशा मुक्त हो गया है। मानव श्रृंखला 2017 के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे बिहार के और 2 जिलों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मद्य निषेध अभियान द्वितीय चरण राज्य में लागू करने से आम जन पर एक खास असर दिखा है। जमुई के जिला प्रशासन ने अंतिम व्यक्ति को अंधेरे से निकालने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शराबबंदी लागू करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया। विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर इस बुराई के विरोध में एकजुट होने जा रहे थे, जिसमें जिला पूर्णिया ने भी अपना अहम योगदान दिया।